कहानी की शुरुआत होती है ईरानी शहर कर्ज के एक होटल मरमर से, जहां पर हम बिंतु और उसके कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि होटल में बैठ के काफी हंसी मजाक कर रहे थे। खैर तभी एक लड़का एएम वहां आकर बैठ जाता है। असल में वो बिंतु की बेस्ट फ्रेंड मैरी का बॉयफ्रेंड था, जिनका कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप हो गया था और वो बिंतु से हेल्प चाहता है मैरी से पैचअप करने के लिए। एएम अब बिंतु से मैरी के बारे में पूछता है और वहां पर बैठे हुए उसके जो दोस्त होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि मैरी उसको नहीं चाहती तो वो उसको क्यों चाहता है। लेकिन इन पागल लड़कों को कौन समझाए कि जिससे इश्क हो जाए उसके अलावा कोई और शय नजर नहीं आती। अब बिंतु वहां से उठकर जाने लगती है और एएम उससे ये बोलता है कि वो मैरी से बात करे, जिस पर वो कुछ खास रिप्लाई नहीं देती और वहां से उठकर चली जाती है। बिंतु अब सीधा हॉस्पिटल जाती है अपनी दूसरी बेस्ट फ्रेंड सैरिश से मिलने, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स होती है। वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वहां से चली भी जाती हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की मेन कैरेक्टर मैरी के बारे में। तो वो एक अमीर लड़की थी और उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम हैदर होता है। खैर मैरी एक सुनसान ब्रिज से होकर एक अमेंडेड बिल्डिंग तक जाती है और इस बिल्डिंग की हर वॉल पे ग्राफिटी बनी हुई थी। मैरी इस बिल्डिंग से काफी ज्यादा फेमिलियर थी। इसका मतलब ये लोग यहाँ पर अक्सर ग्राफिटीज बनाया करते थे। खैर वो एक लॉकर की ओर बढ़ती है और वहां से उन कलर्स वाली कैंस को निकालती है और तभी वहां पर उसको सैरिश आकर बिंतु के पास लेकर जाती है। ये बिल्डिंग असल में उन तीनों का ही एक सीक्रेट अड्डा जैसा था, जहां पर वो लोग वॉल्स के ऊपर ग्रेविटी बनाया करते थे, क्योंकि वॉल्स के ऊपर ग्रेविटी बनाना ईरान में इलीगल था, गैर कानूनी था और इस बंद बिल्डिंग में कोई भी नहीं आने वाला था। तो ये जगह उनके लिए बेस्ट चॉइस थी ग्रेविटी बनाने के लिए। फिर वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं जहाँ के वॉलपेपर्स निकले हुए थे और वहां पर मैरी जब वॉलपेपर्स को हटाती है तो उस वॉल के ऊपर मरियम लिखा हुआ मिलता है, जो कि उसको और उसकी फ्रेंड को बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन सैरिस इसके बारे में ये बताती है कि मरियम मोरक्को का एक अर्बन लेजेंड है और वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी का गोश्त है जो कि जवान लड़कों को जान से मार डालती है और अगर उसे किसी ने बुलाया तो ये बुलाने वाले के लिए भी अच्छा नहीं होता और वो उसे पागल करके जान से मार डालती है। सैरिश उन दोनों को आगे ये बताती है कि मरियम को वीजा बोर्ड या फिर पेंटाग्राम यानी कि स्टार ऑफ सैटर्न का यूज करके बुलाया जा सकता है, जिस पर बिंतु को यकीन नहीं होता और वो उल्टा उसका मजाक बनाने लगती हैं। अब बिंतु, सैरिश और मैरी अपने अपने घर निकल जाते हैं और उनको सैरिश का भाई समी मिलता है जो कि जिम से वापस आ रहा था और सैरिश और समी उन दोनों को सलाम करके अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर मैरी बिंतु के घर जाती है जहाँ पर बिंतु के पापा आ जाते हैं और वो अंदर चली जाती है और अब बस मैरी अकेली घर जा रही होती है कि इसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है और एएम उसको खींच के एक ब्रिज के नीचे उसको कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो मैरी से बहुत प्यार करता है। लेकिन मैरी ये बोलती है कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि वो उसकी दौलत से प्यार करता है, जो कि बहुत गलत बात है और वो मुझे अभी के लिए छोड़ दे क्योंकि मैंने घर जाना है, मेरा छोटा भाई हैदर मेरी इंतजार में होगा। और तभी अचानक से ही एएम उसको स्टैब करके बेहोश कर देता है। जब मैरी की आंख खुलती है तो वो एएम के साथ में थी और वो उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे तैसे वो एएम को मारकर बाहर निकलती है, जिसके बाद में वो काफी जख्मी हालत में वहीं पर पड़ा रहता है। उसी के साथ मैरी अपने घर पर आ जाती है और एएम उसी हालत में बैठकर अपनी उन हरकतों पर पछता रहा था, यानी कि वो दिल का बहुत अच्छा था लेकिन मैरी ये बात समझ नहीं पा रही थी। मैरी को अब बहुत ही बुरे समय से गुजरना पड़ता है और वो अपने वॉशरूम में होती है और उसके अंदर एएम को लेकर काफी गुस्सा भर गया था और वो उस गुस्से में अपने ब्लड से वॉल पर पेंटाग्राम बनाकर मरियम को बुलाने लगती है और इतना होते ही हम एएम के पास मरियम को देख पाते हैं, जिससे डर कर वो भागने लगता है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब अगले दिन बिंतु, सैरिश और मैरी एएम की मौत के बारे में बात कर रहे थे और बिंतु एक फ्रेंड से एएम की मौत के बारे में पूछती है, जिस पर वो ये बताता है कि ड्राइवर के अनुसार एएम किसी चीज से डर कर भाग रहा था और अचानक से ही वो सामने आ गया। मैरी
बिंतु और सैरिश को पिछली रात उसके और एएम के बीच की लड़ाई के बारे में बता देती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसने मरियम चुड़ैल को समन किया था। अब शाम को बिंतु, सैरिश और मैरी और उसका भाई हैदर एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में नाच गाना चल रहा होता है और बेचारी मैरी अकेले बैठी हुई थी। अब वो बोनफायर के पास में बैठी हुई होती है और तभी उसे मरियम का शैडो घोस्ट नजर आता है और वो कुछ विशेष करने लगती है, जिससे वो किसी ट्रांस जैसी स्टेट्स में चली जाती है। अब मैरी का फ्रेंड उसको देखकर उसके पास आता है, ये पूछने के लिए कि उसको क्या हुआ है, और तभी मरियम का वो साया उसको बोनफायर में गिरा देता है, जिससे वो जल जाता है और मौके पे ही मारा जाता है, जिससे कि मैरी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब वो तीनों ही काफी परेशान थी और मैरी अपने भाई हैदर को लेकर घर जाने लगती है, लेकिन सैरिश उन लोगों को अपने घर ले आती है और अब मैरी सब कुछ बता देती है कि उसने उस रात मरियम को समन किया था। वो लोग अब मरियम के बारे में पढ़ने लगते हैं और उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, लाइक वो ऐसी थी या वैसी थी। लेकिन ईरानी लोगों में बहुत मशहूर है कि मरियम रब नवाज बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत खूबसूरत लड़की है, पर उसके जो पैर हैं वो किसी गधे या फिर किसी बकरी जैसे हैं। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी कि मरियम 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन से लड़ी थी, जहां पर उसने सोल्जर्स को अपने हुस्न की चमक से ललचाया और फिर सबको जान से मार दिया था। अब बिंतु को तो उस सारी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलती है कि एएम की डेथ कोई एक्सीडेंट भी हो सकती है, लेकिन मैरी को ऐसा नहीं लग रहा था और वो काफी डरी हुई थी। बिंतु अब मैरी से कहती है कि अब वो घर जाए, एज उसका छोटा भाई हैदर भी उसके साथ में था, जो कि काफी छोटा है और ट्यूशन भी पढ़ता है, और मैरी को उसे घर ले जाना चाहिए क्योंकि उसे नींद आ रही होगी। लेकिन वो सारी बातें सुन लेता है क्योंकि वो सोया ही नहीं था और जाग रहा था। मैरी और हैदर को अपने घर के हॉल में अब मरियम दिखाई देती है, जो कि वहां से फटाक से चली जाती है, और अब मैरी हैदर को उसके रूम में भेजकर बाहर देखती है तो उसको मरियम का साया फिर से हॉल में दिखाई देता है, जो कि बोलती है कि मेरी नजरों से देख, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, तुझे पाने के लिए मैरी, तुझे पाने के लिए मैंने कितने कितने जतन किए। और मैरी फिर से किसी ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है, मानो कि मरियम उसे अपने वश में कर रही हो। अब हम देखते हैं उन तीनों के फ्रेंड रवि को, जो अपने घर में सोया हुआ था, और ये भी कालू स्टार्टिंग वाले सीन में होटल में था। वैसे इसका नाम रवि है, मैंने प्यार से इसको कालू कहा है इसके रंग के मुनासबत की वजह से, जो कि एएम को भाषण दे रहा था कि जब मैरी उसको नहीं चाहती तो वो क्यों उसे चाहता है। खैर इधर उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वो उन आवाजों को सुनकर जाग जाता है और उसे किसी चीज की मौजूदगी महसूस होती है, और तभी वो किचन में चेक करने जाता है, तब वो साया उसे हॉन्ट करते हुए मारने लगता है और उसे किचन सिंक में डुबाने लगती है, जिससे बचने के लिए वो मरियम को छुरी मार देता है, लेकिन उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगले ही पल वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और रवि का सर पूरा फट जाता है, जिससे उस कालड़ की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब अगले दिन मैरी, सैरिश और बिंतु को बताती है कि मरियम ने रवि को मार दिया है और रब नवाज को आग में धकेला भी उसी ने ही था। वो लोग अब काफी परेशान थे और आपस में बात करते हैं कि एएम को मरियम ने मारा क्योंकि उसने मैरी को हर्ट किया था, रब नवाज को मारा क्योंकि उस पर बिंतु को क्रश था, और वो रवि कालड़ यहाँ पे मैरी पे क्रश का हाथ जतलाता था और इसलिए उसको मारा, और वो लड़कों को ही मार रही है, जिसका मतलब अर्बन लेजेंड बिल्कुल सही था।